नमस्कार, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ है होगे, मस्त होगे। आइए आपके समक्ष हम फिजिक्स की तीसरी क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो क्लास तीसरी में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, इसके पिछली वाली कक्षाओं में हमने आपको आवेश के बारे में बताया है, उनके गुणों के बारे में भी बताया है। अब हम देखेंगे पदार्थों का वर्गीकरण। तो ये पदार्थों का वर्गीकरण जो देखेंगे ये चालकता के आधार पर देखेंगे। ये चालकता क्या होती है, थोड़ा चालकता के बारे में समझ लेंगे। आइए देखते हैं चालकता क्या होती है। देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जिनके परमाणुओं के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, कुछ पदार्थों के परमाणुओं के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो कुछ पदार्थों के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ कम आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। ये आकर्षण बल क्या होता है? देखिए, नाभिक के प्रोटॉन पर धन चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज है। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच कौन सा बल लगेगा? हमने पिछली कक्षाओं में आपको बताया है कौन सा बल लगेगा। आकर्षण का बल लगेगा। तो दूरी बढ़ने के साथ यह बल घटता जाता है, दूरी बढ़ने के साथ यह बल घटता जाता है। अर्थात कुछ पदार्थों के परमाणुओं के बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के साथ कम आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं। अतः इन्हें बाहर से अल्प मात्रा में ही ऊर्जा मिलने पर ये परमाणु की कक्षा को छोड़कर बाहर निकल आते हैं और पदार्थ की परिसीमा में गति करते हैं, तो इस प्रकार से इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन पदार्थ के परमाणुओं की कक्षा को छोड़कर बाहर निकल आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ही आधार पर पदार्थ की चालकता बताई जाती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ही हम किसी पदार्थ की चालकता को रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं। किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने अधिक होंगे उसकी चालकता उतनी अधिक होगी, किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे उसकी चालकता उतनी कम होगी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर या हम कह लें कि चालकता के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं, आइए बताते हैं आपको। तो पहली हेडिंग डाल लेना, चालक पदार्थ। कंडक्टर सब्सटेंस। वह पदार्थ, इसके अंतर्गत लिखोगे वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं तथा वैद्युत धारा एवं ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, चांदी, तांबा, सोना, सोआन सभी धातुएं। जैसे मान लीजिए लोहे की छड़ है, तो इसमें अगर दो चीजों का प्रवाह हो रहा है, एक तो करंट का प्रवाह हो, आई का मतलब करंट का प्रवाह हो, और दूसरा जो है वो हीट का प्रवाह हो, ऊष्मा का प्रवाह हो। एक तो वैद्युत धारा का प्रवाह हो इसमें से, अगर मान लीजिए कोई क्षण है और उस क्षण से वैद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, इसके अलावा ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, तो हम इस पदार्थ को चालक मानेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो मान लीजिए इस क्षण के दो सिरे हैं, एक सिरा ए है, एक सिरा बी है। सिरे ए पर करंट लगाई जाए और सिरे बी पर करंट पहुंच जाए प्रवाहित होकर, तो ये पदार्थ चालक है। सिरे ए को गर्म किया जाए और सिरा बी धीरे धीरे गर्म होने लगे, तो ये पदार्थ चालक है। अर्थात वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं तथा वैद्युत धारा एवं ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप लिखोगे लोहा, चांदी, तांबा, सोना, सोआन सभी धातुएं, ऑल मेटल्स। सभी धातुएं जो होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? वो चालक के अंतर्गत आती है। इसमें सबसे अधिक चालकता जो होती है
वो चांदी की होती है। सबसे अधिक कौन सी धातु की चालकता होती है, तो आप लोग बताएंगे चांदी की चालकता सर्वाधिक होती है। अगली हेडिंग डाल लेना, दूसरी हेडिंग डाल लेना अचालक। क्या डालोगे? अचालक पदार्थ। क्योंकि हमने बताया है चालकता के आधार पर पदार्थ जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपने पढ़ लिया जिसमें आपको चालक के बारे में बताया गया। दूसरी हेडिंग है अचालक पदार्थ। वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त संख्या में नहीं पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। और इनमें वैद्युत धारा एवं उष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे चमड़ा है, गंधक है, बैकेलाइट है आदि। ये सारे पदार्थ जो हैं ये अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। इनमें न तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त संख्या में पाए जाते हैं और न इन पदार्थों से होकर के वैद्युत धारा और उष्मा का प्रवाह हो सकता है, अतः ये अचालक की श्रेणी में आते हैं। तीसरी हेडिंग डालोगे परावैद्युत पदार्थ। अगली हेडिंग डालोगे परावैद्युत पदार्थ। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। देखिए परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? वह पदार्थ जिनमें या वह पदार्थ जो अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। वह पदार्थ जो सामान्यतः अचालक होते हैं या अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, परंतु जब इन्हें बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इनके सिरों पर प्रेरण के द्वारा आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इनके सिरों पर क्या होता है? प्रेरण के द्वारा आवेश उत्पन्न हो जाता है। इन पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो ये समझ गए होंगे। दोबारा हम फिर इसको रिपीट करते हैं। वह पदार्थ जो सामान्यतः अचालक होते हैं, परंतु जब इन्हें बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इनके सिरों पर प्रेरण के द्वारा आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन से पदार्थ आएंगे? जैसे मान लीजिए कांच है, मोम है, रबर है, कागज है, अभ्रक या माइका, सोन। ये सारे पदार्थ परावैद्युत पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंतर्गत आते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये धातु की 2 प्लेटें हैं, इनको हम एक सेल के 2 ध्रुवों से कनेक्ट कर दें। किसी सेल का ये पॉजिटिव पोल है, ये निगेटिव पोल है। एक प्लेट को पॉजिटिव पोल से कनेक्ट कर दें, दूसरी प्लेट को निगेटिव पोल से कनेक्ट कर दें, तो पहली वाली प्लेट पर धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी वाली प्लेट पर ऋण आवेश अर्थात निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस स्थिति में होगा क्या? इस स्थिति में प्लस से माइनस की ओर एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट यानी उत्पन्न होगा। तो इस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम क्या करें, अगर इस वैद्युत क्षेत्र में हम कांच के गुटके को, जो कांच का गुटका कैसा पदार्थ है? परावैद्युत पदार्थ है। अगर इस परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो क्या होगा? इसमें ऐसा तो नहीं है इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो हर एक पदार्थ में होंगे, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं है। यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के साथ ज्यादा टाइटली बंधे हैं। तो जो ज्यादा टाइटली बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है उनको ये पॉजिटिव वाला चार्ज क्या करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन सामने की ओर खींचेंगे। फलस्वरूप होगा क्या? पदार्थ का ये वाला सिरा यानी कांच की छड़ का ये वाला सिरा ऋणावेशित हो जाएगा और जहां जहां से इलेक्ट्रॉन आए हैं वहां पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा? धन आवेश उत्पन्न होगा। जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या जहां से इलेक्ट्रॉन आए हैं वहां पर धन आवेश उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से पदार्थ के दोनों सिरों पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। एक सिरे पर ऋण चार्ज आ जाएगा और दूसरे सिरे पर धन चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। चौथी हेडिंग डाल लीजिए अर्धचालक पदार्थ।
अगली हेडिंग डाल लेना अर्ध चालक पदार्थ। सेमीकंडक्टर सब्सटेंस। सेमीकंडक्टर सब्सटेंस। तो ये अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं समझिए। चालक और अचालक के बीच की कड़ी होते हैं, अर्थात ये जो होते हैं इनकी चालकता जो होती है वो चालकों से कम होती है और अचालकों से ज्यादा होती है। तो वह पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताओगे, जैसे जर्मेनियम कामा सिलिकॉन कामा कार्बन कामा बोरान आदि। ये सारे पदार्थ जो हैं ये अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। साधारण ताप पर, यानी चाहे ये कह लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो ये अर्धचालक पदार्थ होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर या 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक पदार्थ जो होता है ये अचालक की भांति व्यवहार करता है। परंतु जब इसके ताप में वृद्धि की जाती है तो इसमें सहसंयोजक बंध टूटते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब इसके ताप में वृद्धि की जाती है तो इसमें सहसंयोजक बंध टूटते हैं, जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन गति के लिए मुक्त हो जाते हैं। तब उस स्थिति में या तब यह चालक की भांति व्यवहार करने लगता है। हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। अगली क्लास में हम आपको कूलाम का नियम सदिश और अदिश दोनों रूपों में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।